Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। राजस्थान तक काफ़ी लंबे समय से हमारे दर्शकों को ये बार बार राजस्थान सरकार की जो पोजीशन है, जो स्टैंडिंग है, उसको दिखाते रहे हैं। हर चीज़ का विश्लेषण, एनालिसिस समय समय पर देते रहे हैं। और एक चीज़ तो आप काफ़ी समय से समझ चुके होंगे कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार में जो टसल थी, क्या अब उसका अंत होने वाला है? क्योंकि सुना जा रहा है कि ये जो झगड़ा है मुख्यमंत्री पद को लेकर, अब ये झगड़ा चरम सीमा पर पहुंच चुका है और फैसला होने वाला है। फैसला क्या होगा, उसका अंजाम क्या होगा, वो तो समय बताएगा। लेकिन फ़िलहाल राहुल गांधी की जो पद यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, वह राजस्थान में दिसंबर महीने में प्रवेश करने जा रही है। उसकी तैयारियों को लेकर राजस्थान सरकार के सभी पदाधिकारी, नेता लगे हुए हैं, उस तैयारी में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी की यात्रा को सफल बनाना है। लेकिन इस यात्रा के दौरान और यात्रा से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो बयान आता है, सचिन पायलट को लेकर जो खुलासा करते हैं, जो बयान देते हैं काफ़ी समय बाद, पहले नकारा निकम्मा कहा, अब दूसरा उन्होंने बयान दे दिया। 10 विधायक तक नहीं है सचिन पायलट के पास, फिर मुख्यमंत्री कैसे बन सकते हैं? मैं ही मुख्यमंत्री रहूँगा। ये जो बयान राहुल गांधी की यात्रा से तुरंत पहले मुख्यमंत्री के जो आए हैं, ये साबित कर रहे हैं, जैसा लोग बता रहे हैं, कि अशोक गहलोत को ये इशारा मिल चुका है कि जल्दी ही सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। सुना ये भी जा रहा है कि राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी तक ये सोच चुके हैं कि जो वादा सचिन पायलट को हमने किया था राजस्थान भेजकर कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, आप कांग्रेस को सत्ता में ले आइए। फिर सचिन पायलट की जो एक वादा सचिन पायलट को किया था, उस वादे को याद दिलाया जा रहा है केंद्रीय नेतृत्व पर, आला कमान कांग्रेस पर। और अब जो सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस आला कमान ये फैसला कर चुका है या सोच चुका है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो ये अटकलें अगर लग रही हैं, ये जो बात घर के कुनबे से बाहर जो आ रही है फेरबदल की मुख्यमंत्री पद को लेकर, उसके बाद ही लगता है कि ये जो सियासत में बयान अब सामने आया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, ये चौंकाने वाला है। और लोग कह रहे हैं कि ये बयान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो क्या राहुल गांधी की यात्रा के तुरंत बाद ही राजस्थान की तस्वीर बदलने वाली है? राजस्थान में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि अगर अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता है तो दरिया भी फैल सकता है। बीजेपी कह रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जाते ही चुनाव आ जाएंगे, चुनाव करा दिए जाएंगे। तो क्या राजस्थान समय से पहले चुनाव की ओर अग्रसर हो रहा है? ये कई सवाल हैं और ये सवालों के जवाब तो राहुल गांधी की यात्रा के बाद ही मिलेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा को सफल बनाने के लिए सभी नेता कांग्रेस के जुटे हुए हैं और उस यात्रा के तुरंत बाद ही कोई बदलाव आ सकता है। और बड़ा बदलाव जिसका इंतज़ार ना केवल सचिन पायलट गुट के समर्थक और विधायक लंबे समय से कर रहे हैं, बल्कि प्रदेश की जनता भी, जो ये सोच रही है कि ये अस्थिरता और असंतुष्टि का जो माहौल है, कलह का जो माहौल है, वो कब थमेगा। तो लोग कह रहे हैं कि ये थमने वाला है, क्योंकि चरम सीमा पर आ चुकी है अब इन पूरे परिवार की लड़ाई, सत्ता की लड़ाई। और ये भी नहीं भूलना चाहिए, जो इसके जानकार हैं, विशेषज्ञ राजनीति के, वो कहते हैं कि यदि अशोक गहलोत को हटाया जाता है, सचिन पायलट को लाया जाता है, इस सब की फेरबदल करने के पीछे कांग्रेस आला कमान की एक बड़ी सोच होगी। क्योंकि 1 वर्ष बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं। राजस्थान को रिपीट करने की बात कांग्रेस कह रही है। रिपीट कैसे करेंगे, उसके लिए अभी से ज़मीन को मजबूत करने की ज़रूरत है। वह मजबूत कैसे होगी, यह आला कमान को सोचना पड़ रहा है। अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है, जो वादा आला कमान ने उनको किया था, तो आगामी 1 वर्ष बाद जो विधानसभा चुनाव होते हैं, उनमें कांग्रेस की क्या सूरत रहेगी, क्या सीरत रहेगी, स्थिति क्या रहेगी,
ये नहीं कहा जा सकता फ़िलहाल, लेकिन इतना ज़रूर है कि विरोधाभास के जो सुर सामने आ रहे हैं, विजय वैसला का जो बयान आता है कि राहुल गांधी की यात्रा का विरोध करेंगे, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाओ, राजेंद्र गुणा का बयान फिर इस पर पलटवार आता है। बीजेपी के नेताओं के बार बार बयान आ रहे हैं कि ये जो आपसी कलह है, आपसी झगड़ा है, मुख्यमंत्री का सचिन पायलट से झगड़ा है, बीजेपी को बीच में क्यों घसीटते हो। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी तो आतुर बैठी है जल्दी समय से पूर्व चुनाव कराने के लिए, क्योंकि वो पहले भी बयान दे चुके हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हटते ही चुनाव हो जाएंगे। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 92 विधायकों के इस्तीफे आज भी स्पीकर के पास पड़े हुए हैं। तो क्या यह मुख्यमंत्री की पहले से ही रणनीति थी। और देखिए, ऑब्जर्वर जब राजस्थान में आते हैं, जो पूरा घटनाक्रम होता है वो सभी ने देखा, और उस घटनाक्रम के बाद 91-92 जो विधायक उन्होंने इस्तीफे स्पीकर को सौंपे, मुख्यमंत्री ने कहा मुझे मालूम नहीं पड़ा कि ऐसा भी हो गया है। कहा जाता है कि अशोक गहलोत एक बड़े जादूगर हैं, उनका जादू सियासत को लेकर ऑब्जर्वर जब आए थे उस घटनाक्रम में तो देखने को मिला। लोग यहाँ तक भी कह रहे हैं कि यदि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की जाती है आलाकमान द्वारा, तो सीपी जोशी और अशोक गहलोत मिलकर कोई बड़ा घटनाक्रम कर सकते हैं। तो घटनाक्रम क्या होगा? क्या राजस्थान सरकार कांग्रेस की गिर जाएगी और समय से पहले चुनाव होने की और आशंका है? लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि इतना हल्के में नहीं लिया जा सकता इस घटनाक्रम, जो पूरा प्रकरण चल रहा है, कलह चल रही है, क्योंकि अशोक गहलोत ये कह चुके हैं अभी हाल ही के बयान में कि सचिन पायलट के पास 10 विधायक नहीं हैं। राजेंद्र गुणा सहित जो समर्थक है सचिन पायलट के विधायक, वो कह रहे हैं हमारे पास पूरे सभी की सभी विधायक हैं। अब विधायक कौन किसके पास हैं वो तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऑब्जर्वर जो आए थे विश्लेषण करने और जो घटनाक्रम हुआ उसमें यही बात आ रही थी कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया। क्यों नहीं होने दिया, उसके पीछे क्या साजिश रची गई थी, वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कांग्रेस का ये रहा है कि जो फाइनल आला कमान कर देता है उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, लेकिन इस घटनाक्रम में ऑब्जर्वर जब आए थे तब कांग्रेस आला कमान फेल साबित हुआ था और जो अपना इतिहास था, जो अपने आदेश थे, उसकी पालना नहीं कर पाए थे। उसकी जांच रिपोर्ट भी बनी, ऑब्जर्वर ने रिपोर्ट सौंपी, कार्रवाई करने की बात की जा रही थी, नोटिसों को नोटिस भी दिया था इंडिसिप्लिन के लिए, लेकिन क्या कार्रवाई हुई? कोई नहीं कार्रवाई हुई। लेकिन फ़िलहाल इतना कहा जा सकता है कि ये जो कलह है इसका अंत होने वाला है। ये कलह अब चरम सीमा पर पहुंच चुका है और राहुल गांधी की यात्रा के तुरंत बाद ही राजस्थान की कांग्रेस सरकार में बड़ा विस्फोट होने वाला है। वह विस्फोट हानिकारक रहेगा कांग्रेस के लिए या लाभदायक रहेगा, क्योंकि 1 वर्ष बाद चुनाव भी हैं, वो तो समय बताएगा। लेकिन फ़िलहाल इतना ज़रूर है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर गला काट प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच जो बयानबाजी चल रही है, तलवारें खिंच चुकी हैं, मयान से तलवारें निकल चुकी हैं। अंजाम क्या होगा, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, और ये जो जीत हार होनी है राहुल गांधी की यात्रा के बाद, मुख्यमंत्री पद को फेरबदल करने के बाद, इसका नतीजा, परिणाम, इसके संकेत, इसका प्रभाव आगामी 1 वर्ष बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि बीजेपी भी आतुर बैठी है कि इस लड़ाई का अंत हो जाए और समय से पहले चुनाव हो जाए, हमें समय से पहले मौका मिल जाए चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव लड़ने के लिए तो मौका बहुत लोग भी देख रहे हैं राजस्थान में, जिनको विधायक का चुनाव भी लड़ना है। लेकिन इस सब के बीच में जो स्थिर पड़ी हुई है वो है राजस्थान की जनता, और जनता इस बात का इंतज़ार कर रही है कि यह कलह जो चल रही है काफ़ी समय से, इसने प्रदेश का विकास ठप कर रखा है, अपराध बढ़ रहा है, कोई किसी की सुनने वाला नहीं, नौकरशाह बेलगाम हो चुका है, नेता हैं भ्रष्टाचारी हो गए हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इस तरह के आरोप जनता लगा रही है, इस तरह के आरोप बीजेपी लगाती रही है। तो जो जनता है, जो बीच में है, जो जनता जो तय करती है कि सत्ता में किसको लाया जाए, वह जनता भी एक इंतज़ार कर रही है कि ये जो पूरी फिल्म चल रही है, इस फिल्म का एंड कब होगा और फिल्म का एंड किस तरह का होगा और क्या होगा।